आज हम सभी लोग अपने इस गांव खंडे में बुद्ध जयंती मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बुद्ध को हमें जानना होगा, बुद्ध कौन थे, थोड़ी चर्चा को। श्री बिंदा प्रसाद बाबू जी, आप लोग परिचित होंगे, ट्रेजरी में अधिकारी रहे हैं। श्री देशराज जी वकील साहब जी हैं। श्री ओम प्रकाश प्रजापति जी सचिव पद में कार्यरत हैं और डॉक्टर संतराम प्रजापति जी, ये सभी लोग बाबा साहब और तथागत बुद्ध में आस्था रखने वाले लोग जो आप लोगों के बीच में आए हैं। और ये सब चाहते हैं कि तथागत ने पाखंडवाद पर बहुत बड़ा प्रहार किया है। और हमारे चाहे संत रविदास महाराज हों, चाहे संत कबीर जी हों, उन्होंने पाखंडवाद पर प्रहार किया उस समय जिस समय देश में रूढ़ियाँ बनी हुई थी कि आपको गले में हांडी बांध के चलना है और पीछे झाड़ू लगा के चलना। उस समय पाखंडवाद का विरोध किया और इसकी शुरुआत तथागत बुद्ध ने की। 563 ईस्वी में तथागत गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। जन्म के समय इनके यहाँ धर्मगुरु बुलाए गए तो उन्होंने बताया कि ये बालक जो है या तो प्रतापी शासक बनेगा या ये बहुत बड़ा संत बनेगा, समाज सुधारक बनेगा। तो उनके पिताजी को ये लगा कि अगर शासक बन गया तब तो ठीक है, हमारा राजपाट चलता रहेगा। अगर ये संत या समाज सुधारक बन गया तो हमारा राजपाट कौन संभालेगा। तो इस डर से उनके पिताजी ने उनको कभी बाहर नहीं निकलने, बाहर की दुनिया से परिचित ही नहीं होने दिया। उनको ये महसूस नहीं होने दिया कि समाज की क्या गतिविधियाँ होती हैं, समाज होता क्या है, क्या परिस्थितियाँ होती हैं, क्या इसमें अच्छाई होती है, क्या बुराई होती है। बुराई वाले पद उनके सामने आने ही नहीं दिए। उन्हें किसी प्रकार का कष्ट अगर जीवन में होता है इसका एहसास उनको कभी नहीं होने दिया गया। इन परिस्थितियों में पले बढ़े व्यक्ति धीरे धीरे जब वो बड़े होते हैं तो उनकी शादी कर दी जाती है। शादी के बाद जब उनने एक दफ़े प्रयास किया कि पिताजी अब मैं बाहर घूमने जा सकता हूँ, तो उन्होंने आज्ञा दे दी कि भाई अब तो ये सामाजिक जीवन से बंध गए हैं, अब ये कहीं जाएंगे नहीं। जब वो बाहर निकलते हैं तो उनको सबसे पहले वृद्ध दिखता है, जो लकड़ी टेके हुए जैसे वृद्ध हमारे घरों में होते हैं, चलते हैं, उसी तरह से वो चलते हुए दिखाई देते हैं। तो अपने सारथी से पूछते हैं कि भाई ये कौन है। तो वो बताते हैं कि जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो इस स्थिति में होता है। और फिर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें जो अंतिम यात्रा होती है व्यक्ति की वो दिखाई देती है। तो पूछते हैं कि भाई ये क्या है। तो सारथी बताते हैं कि ये व्यक्ति की अंतिम यात्रा है जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता है और अपनी उम्र पा लेता है, तो ये सबके साथ होना है। तो ये भाव उनके मन को झकझोर देते हैं और वो इसकी खोज की करने का प्रयास करते हैं कि ये प्रक्रिया होती क्यों है। आदमी बड़ा होता है, वृद्ध होता है और बाद में परिनिर्वाण उसका हो जाता है, तो ये कैसी प्रक्रिया होती है। तो वो 29 वर्ष की उम्र में अपना घर त्याग देते हैं। उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है। रात में सोते हुए घर में छोड़ के चले जाते हैं। और जो राजा का शासन, जो राजा अपने राजशाही उसमें ड्रेस में रहते हैं, वो ड्रेस निरंजना नदी के तट पर अपने सारथी को देते हैं और कहते हैं कि जाइए आप वापस। और वो वन में एक बोधि वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और इस खोज में लगे होते हैं। तभी एक सुजाता नाम की बिटिया आती है। वो जो पीपल का वृक्ष होता है उसका जीवन में बहुत महत्व है और धार्मिक महत्व है। तो पीपल के वृक्ष पे वो खीर चढ़ाने के लिए आ रही थी। वहाँ पर बुद्ध जी बैठे हुए थे तपस्या लगाए हुए। तो वो जो ग्रुप था उनका महिलाओं का, तो वो गाना गाते आ रही थी कि बीड़ा के तार को इतना मत खींचिए कि वो टूट जाए और इतना ढीला भी मत करिए कि वो सही से आवाज़ ना दे, उसका संगीत सही से ना आए। तो ये बात उनके कानों में जाती है। तो उनको इन्हीं शब्दों से ज्ञान की प्राप्ति होती है।
और तथागत बुद्ध को अर्हत कहा जाता है। अर्हत शब्द का मतलब होता है वो व्यक्ति जो ज्ञान के शीर्ष को प्राप्त कर ले। तो तथागत बुद्ध वो व्यक्ति थे हमारे देश के, हमारे महापुरुषों में, कि उन्होंने वो ज्ञान प्राप्त किया जो कोई उसको प्राप्त नहीं कर सकता है। यूनिक जिसको कहते हैं, अद्वितीय। जैसे देश में एक प्रधानमंत्री होता है, दूसरा तो होता नहीं है, तो यूनिक थे वो व्यक्ति। तो जब ये परिस्थितियां बनी तो उन्होंने वहाँ उपवास तोड़ा उसी दिन आज ही का दिन, जिस दिन जैसे आज हम लोग उनका जन्मदिन मना रहे हैं, तो उनका जन्म भी आज ही के दिन हुआ था, उनको ज्ञान प्राप्ति भी आज ही के दिन हुआ था, और उन्होंने पहला उपदेश भी आज ही के दिन दिया था, और उनकी मृत्यु भी आज ही के दिन हुई। ये संयोग जो है तथागत बुद्ध के साथ में